हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शन से बात शुरू करते हैं हम। ठीक है, फंक्शन आपने पढ़ा इससे पहले। फंक्शन क्या होता है आपको पता ही है। जैसे मान लो मेरे पास साइन, मैं बोलता हूँ साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 120, साइन 150, साइन 180। अब साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 120, साइन 135 छूट गया इसमें से, चलो मान लो यहाँ साइन 135 है, साइन 135 और साइन 150 और साइन 180 कितना हो गया? 0। ठीक है, तो हमने क्या देखा फंक्शन में? हमें पता है फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन को डोमेन। तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज मतलब एक ही आंसर, साइन 30 के कोई दो आंसर नहीं है। ठीक है ना? तो ये फंक्शन है। ऐसे हमने फिर इनवर्स के बारे में पढ़ा था फंक्शन ही चैप्टर में। इनवर्स कब होता है? जब इनवर्स की खासियत क्या होती है? वो 1 1 और ऑन टू होता है। 1 1 क्या? हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है ना? हर एक एलिमेंट की एक इंडिविजुअल इमेज होनी चाहिए, एक के साथ एक की इमेज, एक के साथ एक की। पर यहाँ हमने क्या देखा? और फिर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी तो वो ऑन टू होगा। पर हमने क्या देखा कि साइन 30 की भी 1/2 है और साइन 150 भी क्या है? 1/2। तो ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है, अगर ये 1 1 और ऑन टू नहीं है, 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हम क्या करते हैं? हम एक काम करते हैं, हम साइन का एक ग्राफ बना के देखते हैं। चलो ठीक है ना? साइन आपने, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π। आगे बढ़ेंगे ऐसी 5π/2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा माइनस, सॉरी माइनस, इधर आ जाएगा माइनस पाई। साइन की वैल्यू 1 से -1 पता ही है हमें, ये -1 है। ठीक है, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1। और ये ऐसे ऐसे ही इधर चलता है। ठीक है, इधर गया, ऐसे करके इधर आ गया। ठीक है, तो साइन का हमें पता चल गया कि ये होता है, वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? -1 से 1। तो अगर मैं देखूँ कि इसको, अगर मैं -π/2 से π/2 देखूँ, तो हमने क्या देखा? यहाँ से पूरी वैल्यू इसने -1 से 1 तक गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2 तक। ये 1 से कहाँ से कहाँ गया? ये -1 से 1 गया। ठीक है, -1 से 1 गया ये। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, कहाँ से कहाँ तक? साइन को -π/2 से कहाँ तक? π/2 तक। तो इसका मतलब ये क्या होगा? 1 1 हो जाएगा। ये 1 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से सिर्फ ये एक ही वैल्यू लेगा हर बार। ठीक है ना? इसी तरह जरूरी नहीं है कि मैं -π/2 से π/2 करूँ। अगर मैं π/2 से 3π/2 भी करता हूँ, π/2 से 3π/2 भी करता हूँ, पर फिर भी ये क्या है? फिर भी ये 1 1 है। तो हम रिस्ट्रिक्ट इसको कहाँ से कहाँ भी कर सकते हैं, ये भी करते हैं, तो भी ये 1 1 है। इसके लिए भी इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इस बाउंड्री के लिए, इस डोमेन के लिए भी वह क्या होगा? ऑन टू होगा। तो हमने क्या, वो 1 1 होगा। तो हम अभी, हमें सिर्फ इससे मतलब करना है, हमें इससे आगे नहीं जाना कि हम 3π/2 से 5π/2 भी जा सकते हैं। हमें सिर्फ इनको पढ़ना है, इसको। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कॉस का बनाऊं तो कॉस क्या होगा? ये -1 π/2 पाई 3π/2 2π। ग्राफ कैसे बनता है इसका? हमें पता है, साइन cos 0 1,
cos 90 0 -1 ऐसे करके फिर ऐसे। तो अगर मैं इसको 0 से लेके पाई तक कर दूं तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से -1। अगर मैं इसको कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो इसके लिए 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। तो अब हम पढ़ते हैं, देखिए ये आ गए हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1। -1 से 1 के लिए हमने बताया -1 से 1 होगा जब -1 से -1 होगा, ठीक है। ये अभी देखिए ये क्या है, डोमेन 30 डिग्री 45 डिग्री, ये क्या है, कोडोमेन, ठीक है। पर जब इनवर्स की बात करेंगे ये क्या हो गया, डोमेन, और ये क्या हो जाएगा इसका रेंज। तो हमने क्या देखा, जब हम -1 से 1 रहेंगे तो इसकी रेंज क्या रहेगी, -π/2 से π/2 इनवर्स की। माइनस कॉस इनवर्स की बात करें -1 से 1 इसका डोमेन रहेगा और इसकी रेंज क्या रहेगी 0 से π। हमारे पास tan इनवर्स सारे रियल नंबर ओपन इंटरवल का मतलब 90 या -90 -π/2 इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कॉट इनवर्स के लिए वही रहेगा ओपन इंटरवल 0 से π/2। सेक इनवर्स सारे रियल नंबर रहेंगे पर उसमें क्या नहीं आएगा, -1 से 1। ऐसी उसकी रेंज क्या होगी, 0 से π, पर उसमें π/2 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यही हो गया हमारे पास किसके लिए, कॉसेक इनवर्स के लिए, ठीक है। ये हमें याद करना है, ठीक है। जैसे हम इसको आगे भी कर सकते हैं, मतलब हम π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं, पर हमें 12th में उससे मतलब नहीं है। आगे का अगर हमें पढ़ना होगा तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, 12th में नहीं पड़ेगी उसकी ज़रूरत, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम आते हैं इसमें इस टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज में आते हैं, पर ये पहले याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पर एक्सरसाइज देखते हैं हम कौन सी, एक्सरसाइज 2.1 टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2। हमें क्या निकालना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें क्या याद रखना है, इसका डोमेन रेंज, ठीक है। रेंज ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले -हाफ को मैंने भारी रहने दिया, मुझे पता है ये हाफ कब होता है, π/6 पर, ठीक है। अब मुझे पता है साइन 30 हाफ होता है, तो हाफ की जगह मैंने साइन 30 लिख दिया। मुझे पता है साइन -साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन -थीटा। और मुझे पता है मेरे पास इसकी रेंज क्या थी, -π/2 से π/2, ये मेरे पास रेंज थी, ठीक है। और ये जो आंसर आ रहा है उसी के बीच में आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ मुझे और याद रखनी है इसमें, क्या शायद हमने प्रॉपर्टीज अभी देखी नहीं, बाद में देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स होता है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स ही होता है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, ये किसको बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/6। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/6। आगे बात समझ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 की बात करते हैं। कॉस इनवर्स, अब देखते हैं √3/2 कब होता है, कॉस 30 पर ही होता है, ठीक है। और मुझे पता है इसकी रेंज क्या होती है, 0 से π। 0 से मतलब 0 से 180, 0 से 180 के बीच में आ रहा है, यहाँ इनवर्स है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डायरेक्ट π/6 लिख दूंगा, बिलोंग्स टू 0 से π। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई इसकी, वैल्यू ऑफ
कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। आ गई बात समझ। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, सिंपल था, हमें पता है √3/2 कब होता है 30 पर। सॉल्व करा, हमें पता है इसकी रेंज हमें याद होनी चाहिए, कहाँ से कहाँ, 0 से π। आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस सेक इनवर्स 2। अब कॉसेक इनवर्स 2 क्या होता है, कॉसेक इनवर्स और कॉसेक 2 कब होता है, थर्टी पर। अब हमें क्या होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना, रेंज हमें पता होनी चाहिए। तो रेंज क्या है इसकी, कॉसेक की -π/2 से π/2 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देख रहे हैं, है, हाँ जी है, तो इसका मतलब बिलोंग कर रहा है किसको, -π/2। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल हमें ध्यान रखना है, जिसमें इंक्लूड नहीं होगा क्या, हमारे पास 0। तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई इसकी, ऑफ कॉस इनवर्स 2 इज π/6, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4th, tan इनवर्स -√3, ठीक है। क्या है 4th, tan इनवर्स -√3। अब हमने पहले देखना है कि tan√3 कब होता है, tan√3 कब होता है, tan 60 पे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है tan -θ -tan θ, तो हम क्या लिख सकते हैं -tan θ को tan -θ, ठीक है। अब हमें रेंज याद रखनी है, फिर से हमें पता है कि क्या है, tan की ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, क्या उसके बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। आंसर आ गया। भी अगली बात करते हैं हम किसकी, 5th, कॉस इनवर्स -½ अब कॉस इनवर्स -½ की बात करते हैं, तो कॉस हाफ कब होता है, कॉस हाफ होता है π/3 पे, 60 पे, ठीक है। अब कॉस -θ -cos θ, ठीक है ना, कॉस -θ -cos θ, फायदा कुछ नहीं है इसको अंदर, ये तो प्लस ही देखो। अब मुझे पता है कि मेरे पास कॉस -cos θ cos -θ cos θ ही होता है, इसको अंदर भेज के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे पता है इसकी रेंज क्या है, 0 से, इसको मैं -cos θ नहीं लिख सकता ना, क्योंकि cos -θ cos θ ही होता है। पर मुझे इसकी रेंज क्या है, 0 से 180, 0 से 180 जाना है मुझे, ठीक है। कहाँ से, 0 से 180, इसके बीच में रहना है मुझे। तो मुझे पता है कि मैं क्या लिख सकता हूँ, -cos θ को क्या लिख सकता हूँ, cos 180 θ लिख सकता हूँ। cos 180 θ क्या होता है, -cos θ ही होता है, ठीक है ना। याद रखना जिसमें पॉजिटिव है रेंज हमारी, तो उसमें हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में ले जा नहीं सकते, जो cos -θ cos θ ही होता है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, cos 2π/3, तो ये कितना आ जाएगा, 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से π, 120 आ गए, 0 से π को बिलोंग कर रहा है, तो आप लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -½ इज 2π/3। आई बात समझ, ठीक है। -cos θ इसको अंदर नहीं भेज सकते, और हमें रेंज पता है इसकी 0 से π, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है,
अगला है tan इनवर्स 1, 6th क्वेश्चन। tan इनवर्स -1 है, -1, tan इनवर्स -1। अब -1 कब होता है, सॉरी पहले 1 ही, 1 कब होता है, माइनस ऐसी लगाया 45 π/4। मुझे पता है टेन माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा ही होता है। और इसकी रेंज मुझे पता है कहाँ से कहाँ होती है, -π/2 से -π/2 से π/2, तो उसी के बीच में आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, -π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। ठीक है, फिर क्या है, ये आप कर ही लेंगे, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं। एक बार 9th करा देते हैं, ठीक है, 9 देख लीजिए आप। 9 थोड़ा सा फिर से कॉस में आ गया, कॉस इनवर्स, अब फिर से कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/4, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं लिख सकते, 0 से पाए जाना है, तो मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि मुझे तो पता है मेरी रेंज क्या है, 0 से पाए, ये पूरी है। तो मैं सेकंड में आने के लिए मुझे पता है नेगेटिव होता है कॉस सेकंड में, तो मैं माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस 3π/4। तो मुझे क्या पता चल गया, 3π/4 बिलोंग कर रहा है किसको, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 3π/4। ठीक है, आगे समझ। इसके बाद ये सब सिंपल ही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -12 और प्लस साइन इनवर्स -1 -12। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -12 प्लस साइन इनवर्स -12। ठीक है, तो सबसे पहले tan इनवर्स की बात करते हैं। tan इनवर्स को हमने ऐसे ही लिखा, 1 क्या हो जाएगा 10π/4 प्लस कॉस इनवर्स को ऐसे ही लिखा, माइनस हमने ऐसे ही रहने दिया, कॉस हाफ कब होता है π/3 पर, प्लस साइन इनवर्स -12 साइन हाफ कब होता है π/6 पर। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, tan इनवर्स 10π/4 अभी ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से हम वही लिखेंगे, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन इनवर्स थीटा टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा -π/6। सॉल्व कर देते हैं, 6 ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 12, 3π प्लस 12π -4π -2π, 15 -6 9, 3π/4 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसीजर। ठीक है, ये हो जाएगा अब आपसे, कोई दिक्कत नहीं। इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, अगर साइन इनवर्स x y के बराबर है तो
वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन पाई, नहीं हमने साइन का हमें पता है रेंज क्या होती है, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2, या 0 से ओपन मतलब ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई, या ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 लेस देन पाई बाय 2। तो हमने इसमें क्या बनाया था साइन में, क्लोज इंटरवल, क्लोज का मतलब इंक्लूड करता है, तो वो आंसर क्या होगा बी वाला, कि पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है, सेक इनवर्स -2। तो सबसे पहले हम tan की बात करते हैं। tan √3 कब होता है, tan पाई बाय 3 60 पे माइनस सेक, माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। कब होता है ये, सॉरी, पाई बाय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया पाई बाय 3 आ गया, माइनस सेक। देखिए अब हमें पता है सेक की रेंज 0 से पाई, तो हम क्या पढ़ते हैं, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई जाना है हमें, यहाँ पर हमें नेगेटिव पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 180 माइनस थीटा। चाहे पहले सॉल्व कर लो चाहे बाद में, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय, ठीक है, माइनस पाई बाय 3। सॉल्व करेंगे, माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, तो कितना के 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, एलसीएम लेंगे, माइनस पाई बाय 3 है क्या ऑप्शन, माइनस पाई बाय 3, हाँ जी ऑप्शन है माइनस पाई बाय 3 सेकेंड। आगे समझ, कोई दिक्कत, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा, थीटा सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा, अभी कंपेयर नहीं हो सकते, माइनस है। तो हमने क्या करा, हमें पता है इसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई, तो हमने क्या करा, इसको 0 से पाई जाना है, हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हमने इसको लिख दिया 180 माइनस थीटा। अब सेक इनवर्स सेक थीटा क्या बन गया, थीटा बन गया, सॉल्व कर दिया कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। रेंज इससे अलग भी होती है रेंज, पर वो हमारे कोर्स में नहीं है, हम इसको पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 भी ले सकते हैं, पर उसके लिए प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, इसलिए उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आते हैं फॉर्मूलेज हमने लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं। ये तो आपने देख लिया, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, साइन इनवर्स 1/x को हम कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, या कॉस इनवर्स 1/x को हम साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसी कॉसेक इनवर्स 1/x सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स एक्स, या कॉट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये याद करने बहुत जरूरी है। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये तीन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपको तभी लगाना है अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, ये भी ध्यान रखना है हमें कि एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये आपने तभी लगाना है अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट -1 से बड़ा हो,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस इतने। 2 tan 1x को हम साइन इनवर्स 2x/1 + x² भी लिख सकते हैं। 2 tan 1x को हम कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² भी लिख सकते हैं। 2 tan 1x को हम tan इनवर्स 2x/1 - x² भी लिख सकते हैं। तो इतने फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.2, पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, उसने बोला 3 sin इनवर्स x को आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम RHS लेते हैं। इनवर्स लगाना भूल गए, पुट कर रहे हैं हम x इक्वल्स टू साइन थीटा। x को हमने क्या पुट कर दिया, साइन थीटा। वैसे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर 11th क्लास याद होगी तो फॉर्मूला याद होगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा। और अभी हमने पढ़ा साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, थीटा ही होता है। थीटा किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, कुछ नहीं करना, RHS फिर से वैसे उतारना है, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस पुटिंग x इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी सिर्फ थीटा पुट करना है। ठीक है, और हमारे पास थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स x के। अब जब आप इसको पुट करोगे तो क्या बनेगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का। आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 को हमने प्रूव करना है टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS, टेन इनवर्स ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम आ रहा है, x और y का। ठीक है ना, न्यूमरेटर 49, डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स, चलो एक बार लिख लें फॉर्मूला, चलो सहूलियत रहेगी तो लिख लेते हैं। टेन इनवर्स क्या होता है, x + y/1 - xy, ये फॉर्मूला है, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये x हो गया, y हो गया, तो क्वेश्चन क्या बन गया, टेन इनवर्स x + y/1 - x × y, टेन इनवर्स
24 24 268 8 पेपर था पे, ठीक है। तो ये कितने से, ये तो आ जाएगा सीधा 48 प्लस 1177, जरूरत नहीं पड़ी पेपर की। चलिए 268 माइनस 14 अपॉन 268, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। तो 10 इनवर्स 48 से 15 1 12 और ये 250 250, ठीक है, ये कैंसिल हो गया 1/2, 10 इनवर्स 1/2 RHS। कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ, ठीक है, यही प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 11/31 है, सॉरी 31/17। देखिए 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 31/17 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें LHS। 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, पर यहाँ पर क्या है 2, पर हम पे एक फॉर्मूला और है। कौन सा फॉर्मूला हम पे एक और, कि 2 10 इनवर्स x को हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 10 इनवर्स x क्या होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो हम इसमें यही लगाते हैं, 2 10 इनवर्स x को हम लिखते हैं 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 10 इनवर्स 2x, यहाँ पर x कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हमने ऐसे रहने दिया। सॉल्व करा, ये कैंसिल, ये आ गया 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 बाय प्लस 10 इनवर्स 1/7। सॉल्व करेंगे ये कितना बनेगा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर 21, 1 से छोटा है तो लग जाएगा फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 माइनस 4 17 दिख रहा है, ये तो डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल होता है, ठीक है ना। तो 7 4 जा 28 प्लस 3 31 आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। 5th क्वेश्चन है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, किसको 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको हमने किस में लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। पर अब एक चीज़ देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, उसको हमने लिखते हैं, शायद लिख लेते हैं, कहाँ पे जगह बची है, यहाँ पे जगह बची है, इस जगह लिखते हैं। देखिए क्या, फंक्शन सब्स्टिट्यूशन, फंक्शन और सब्स्टिट्यूशन क्या है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको एक्स को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ए साइन थीटा, और या फिर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपके पास हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, तो एक्स को आप क्या पुट करेंगे
ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। अगर आपके पास हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप एक्स को पुट करोगे ए सेक थीटा और या फिर ए स्क्वायर कॉसेक थीटा, या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसा हो ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, और या फिर उल्टा हो इसका ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो आप एक्स को पुट कर दीजिए ए कॉस टू थीटा। ठीक है, ये चार चीज़ें याद रखिएगा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए वन है, तो मैं एक्स को क्या पुट कर सकता हूँ, वन टेन थीटा। ठीक है ना, तो ये चीज़ देख लेना एक बार। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो ये पुट करना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो ये ए अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, मान लो यहाँ पर होता है टू प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो टू होता तो मैं यहाँ पे रूट टू पुट करता। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अभी हमारे पास क्वेश्चन में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या पुट करूँगा, क्वेश्चन में आते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू ए टेन थीटा, ए वन ही है, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, तोड़ देते हैं इसको साइन कॉस में, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, टेन इनवर्स, इसको भी तोड़ देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन इनवर्स क्या बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस, साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ के बचेगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा इलेवेंथ में। इलेवेंथ की चीज़ याद है, वन माइनस कॉस, चलो टू थीटा वाला फॉर्मूला लिखते हैं पहले, और एक था वन प्लस कॉस टू थीटा, ये आपको इस समय बहुत याद होनी चाहिए। वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता था, टू ठीक है, याद है, और एक और होता था साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पर टू होता था तो यहाँ पर थीटा होता था, अब अगर यहाँ पर सिर्फ थीटा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकता हूँ इसके हिसाब से। ठीक है, हाफ एंगल हो जाता था, और इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, स्क्वायर से ये क्या बचा, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, टेन इनवर्स टेन थीटा। ठीक है, थीटा बाई टू। अब यहाँ पर देखिए, मैंने थीटा को क्या लिया था, एक्स को क्या लिया था, टेन इनवर्स थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स एक्स। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड सिक्स्थ, टेन इनवर्स चलिए अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
क्या बन रहा है, x² - a²। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम a को पुट कर x को पुट कर देते हैं a sec थीटा या a cosec थीटा। तो हम चलो पुट करते हैं इसको, लिखा ही नहीं, पुट इन x इक्वल्स टू a sec थीटा पुट कर देते हैं, चलो ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, tan इनवर्स 1/√, ए तो 1 ही है, sec स्क्वायर थीटा -1। sec स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। कितना बन गए, 1/tan थीटा कॉट थीटा, क्योंकि बाहर क्या है कॉट, ठीक है। tan है तो यहाँ भी tan ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे पता है यार यहाँ tan है तो यहाँ भी tan ही होना चाहिए तभी आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉट थीटा को लिखता हूँ tan 90 माइनस थीटा। तो ये क्या बन गया, π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, sec इनवर्स x, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो अगर आप यहाँ cosec लेते तो ये क्या बनता, कॉट बनता। कॉट बनता तो tan बन जाता, tan बन जाता तो आंसर cosec डायरेक्ट आ जाता। पर आप अब एक फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था, देखिए, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x π/2। तो अगर मैं sec को इधर बोल दूं तो π/2 माइनस sec इनवर्स x क्या बन जाएगा, cosec इनवर्स x। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस sec इनवर्स x cosec इनवर्स x, ठीक है। आगे बात समझ, आप इसको cosec भी लेते हैं तो भी आंसर यही आता, ठीक है, कोई अलग नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है 7th, इसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है 8th तक क्वेश्चन को। √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस राइट द सिंपलेस्ट फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, √tan इनवर्स √1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। अभी हमने फॉर्मूला लिखा हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin स्क्वायर x/2। इसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x/2, कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर x/2, रूट से स्क्वायर tan x/2, क्या बचा x/2। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये है क्वेश्चन। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिखे, cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x या cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए cos से। आपने इसको cos से डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर लिख ही देते हैं, cos अपॉन cos माइनस साइन अपॉन cos, cos अपॉन cos प्लस साइन अपॉन cos, क्या बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x,
ठीक है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब देखिए फिर से पेपर की जरूरत, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। देखिए अगर मैं इस 1 को 10 पाई/4 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ा? 10 पाई/4 कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 10 पाई/4 माइनस 10x ऐसे ही रहने दिया अपॉन इस 1 को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, प्लस यहाँ पर मैंने 1 इंटू करा दिया। 1 इंटू 10x कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, उस 1 को मैंने लिख दिया 10 पाई/4 इंटू 10x। तो ये क्या बन गया? 10 पाई/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई/4 10x, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। क्या लिख सकता हूँ इसे? 10, इसको खोलेंगे तो यही आएगा 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हमें पता है कि 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x को हम लिख सकते हैं 10 पाई/4 माइनस x। इसी तरह 10 पाई/4 प्लस x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 10 इनवर्स 10 पाई/4 माइनस x। सॉल्व करा तो आंसर क्या आ गया? पाई/4 माइनस x। ठीक है, समझ आ गया? ये बात भी समझ आ गई। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ये, और एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही क्वेश्चन सब्सटीट्यूट करना है फिर से, क्योंकि हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें पता है जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये तो x को ए टेन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा पुट करो, ए कॉस थीटा। तो मैं पुट करता हूँ, पुटिंग साइन कर देते हैं, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हटेगा, ये आ गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10। क्या बचा? थीटा बचा। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? x/a नीचे गया, और ये साइन इनवर्स x। तो थीटा किसके बराबर आ गया? a साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। 10th आपने खुद करना है। 10th में आपने पुट करना है क्या? x की जगह a टेन थीटा पुट करना है। x की जगह a टेन थीटा क्या बन जाएगा? देखो, एक जब आप x की जगह a टेन थीटा पुट करेंगे तो आपका तो a क्यूब न्यूमिनेटर से भी कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से a क्यूब हट जाएगा। x को पुट करना है a टेन थीटा, आपके पास बनेगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा का, क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, फिर जब आपका ये टेन 3 थीटा बन जाएगा तो टेन इनवर्स टेन थीटा से कैंसिल हो गए, 3 टेन थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th।
टेन इनवर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टेन इनवर्स टू कॉस टू टेन इनवर्स। सबसे पहले टेन इनवर्स को हमने ऐसे ही रहने दिया, टू कॉस टू साइन इनवर्स हाफ कब होता है, पाई बाय सिक्स पर, पाई बाय सिक्स, हमें पता है पाई बाय सिक्स किसको बिलोंग कर रहा है, पाई बाय सिक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल पाई बाय टू से। हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया, ये बन गया टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाय थ्री। कॉस पाई बाय थ्री मतलब कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, वन बाय टू, कॉस सिक्सटी प्लस पाई की फॉर्म में लिख लेना है, वन बाय टू, पुट कर दिया हमने, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन कब होता है, टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर, आंसर क्या आ गया पाई बाय फोर। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया पर समझ जाओगे तुम, इसकी जगह से तुम भी क्या लिखना था, इसकी जगह तुम्हें लिखना था साइन पाई बाय सिक्स, साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स बचता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब देखिए आप, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाय टू होता है, सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाय टू होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को कॉट पाई बाय टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है हमारे पास, पाई बाय टू, ठीक है। ये तो ये कितना होता है पाई बाय टू, वन, आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, टेन इनवर्स वन बाय टू, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, टू वन प्लस, अच्छा फॉर्मूला ये है तो यार सीधा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वाई है, क्वेश्चन में वाई है ये, ठीक है। देखिए टेन इनवर्स वन बाय टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए टेन इनवर्स के हमने तीन फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है। एक हमने कहा था कि टू टेन इनवर्स रिड्यूस होता है साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स को हम लिख सकते हैं टू टेन इनवर्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले हमने लिखे थे। अब देखिए आप कि ये बन रहा है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस वाई एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टू टेन इनवर्स एक्स, और इसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टू टेन इनवर्स वाई, वन बाय टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स क्वेश्चन गलत उतारा गया, ओहो ये इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स नहीं है, तभी कहें अब ठीक है, टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई,
ठीक है, इनवर्स इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ये आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अगली पेज में करते हैं। 14th है आपके पास साइन, और ये है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम साइन इनवर्स 1/5 लिखते हैं प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं इक्वल्स टू, इसको हम भेजते हैं इधर, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पर। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो आप ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स π/2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है रेंज क्या होती है, -π क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, तो ये बन जाएगा आपका π/2। ठीक है, अब आप कॉस इनवर्स को यहीं रहने दीजिए, इसको आप इधर ले जाइए। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। इसी तरह π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये इसको हमने ऐसे उतारा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स को यहीं छोड़ा, कॉस को इधर भेजा, तो ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स 1/। ठीक है, आगे समझ, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15th, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, सॉरी x माइनस 2 ही है, x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 किसके बराबर, π/4, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, π/4 के बराबर है, x π/4 के बराबर है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। देखिए, देख के ही पता चल रहा है हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, फॉर्मूला याद है, थोड़ा tan इनवर्स इधर लिख देते हैं, tan इनवर्स इक्वल्स टू π/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस tan इनवर्स को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, tan π/4। ठीक है, ये बन गया tan π/4। अब सॉल्व करते हैं, इधर एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, एलसीएम भी ले लिया साथ में, एक्स प्लस 2, और ये अपॉन, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, एक स्टेप करते रहते हैं, अगर ये आ गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमें पता है tan π/4 कितना होता है, 1, ये तो 1 आ गया। इस तरफ हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कितना आ गया, x² प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b² माइनस a² माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है, 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 ऐसे ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4 और ये कितना हो गया इधर जाके -3, तो ये हो गया -3, -4 + 1 -3, ये इधर जाके +1 हो गया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1/2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/2 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/2। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर। सिर्फ फॉर्मूले का खेल तक और कैलकुलेशन 2 चीज़ें थी। अब आते हैं हम 16 क्वेश्चन। देखिए हमारे पास है 16 साइन इनवर्स साइन 2π/3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, 16 to 18 यहाँ तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब अगर मैं बोलूँ साइन इनवर्स साइन थीटा, तो वो तो क्या हो जाता है थीटा बन जाता है सीधा, पर ये जो थीटा है इसका मतलब क्या हुआ 120 डिग्री, पर ये किसको बिलोंग नहीं कर रहा है हमारे पास रेंज को, किसको π/2 से π/2 तक, मतलब क्या से कहाँ आना चाहिए -90 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, पर ये तो क्या आ रहा है 120, तो हम क्या करते हैं हम इसको लिख लेते हैं π/3 को अलग, और हमें पता है ये 2 है तो हम यहाँ लिख लेते हैं पाई। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 2π/3 बनेगा, और हमें कितना, ये 11th में आपने सीखा ही है, हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है। अब ये कितना आ गया 60, ये बिलोंग कर रहा है, आंसर क्या आ गया ये आ गया आंसर, बस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमें इससे अंदर आना है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। tan इनवर्स tan 3π/4, सेम प्रोसीजर हो जाएगा ये भी। 17 tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 का मतलब 135 डिग्री, और हमें पता है इसकी रेंज क्या होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, ये इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर से हमने वही काम करना है, पाई माइनस π/4, जब मैं पाई माइनस π/4 करूँगा सॉल्व करके 3π/4 आएगा। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा। ठीक है, tan 180 माइनस थीटा -tan थीटा 11th में पढ़ा होगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसको बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 18 की, क्या है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स। ठीक है, ये 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने इसको मान लिया x, इसको मान लिया y। देखो अगर मैं इसको x और इसको y मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा 10x + y,
और 10x प्लस, अगर 10x प्लस वाई होता है मेरे पे, तो फॉर्मूला क्या होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर मैं इसको x और इसको y मानता हूँ, चलो पुटिंग साइन इनवर्स कॉट, तो ये बन गया साइन x और ये बन गया कॉट y। अब अगर मैंने इसको x और इसको y मान लिया तो ये क्वेश्चन बन गया 10x प्लस वाई, और खोलने पे बनेगा 10x प्लस 10y। मतलब मुझे 10x और 10y की जरूरत पड़ेगी इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। मुझे पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 25 माइनस 9 16, 4 आ गया। कॉट तो उल्टा सीधा एक ही बात होती है, कोई नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 10 क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से क्या आ जाएगा 10y परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट वैसे भी 1/10, वैसे भी 1/कॉट होता है। तो अब मेरे पे क्वेश्चन बन गया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। तो कितना है 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 अपॉन 2/3, 10x प्लस 10y। ठीक है, पन्ना ना पलटना पड़े, इधर ही सॉल्व कर देते हैं, नहीं है जगह इसमें यार। चलिए इसको आपको मैं कर देता हूँ। 10x क्या है 10x प्लस 10y, एलसीएम ले तो कितना है 12, 9 प्लस 3 4 8 अपॉन ये भी 12, डिनोमिनेटर पहले नहीं काटना। 4 12 माइनस 6 कैंसिल, कितना आ गया 17 अपॉन 6, 17 अपॉन 6 आ गया, कितना आ गया 10x प्लस वाई आ गया 17 अपॉन 6। अब आपको क्या करना है, बस x और y की वैल्यू दोबारा से यही पुट कर दो। ठीक है, आ गया 10 इनवर्स साइन ये प्लस ये इक्वल्स टू 17/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है cos 7π/6, 19 cos इनवर्स cos 7π/6, cos 7π/6 इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको cos 7π/6 हमें पता है कितना 210 नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 7π/6 बिलोंग नहीं कर रहा है किसको, 0 से पाई को। तो आप क्या लिखेंगे cos पाई प्लस π/6, ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं। पाई प्लस π/6 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपकी रेंज इसके बीच में होनी चाहिए। अब माइनस कॉस थीटा को आप फिर से क्या लिख सकते हैं, माइनस को आपको यहाँ से यहाँ रहना है, यहाँ से यहाँ। आप माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप फिर सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कॉस 5π/6। 5π/6 बिलोंग कर रहा है किसको, 0 से 180। 5π/6 का मतलब 150। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। क्या बचा, अब बचे क्वेश्चन साइन इनवर्स। ये तो इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है, साइन जो भी आएगा उसकी वैल्यू निकालना, ऑप्शन मिल जाएगा। ये भी डायरेक्ट पुट करना है, कर लेना है। 20 और 21 खुद कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे मिसलिनियस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है मिसलिनियस एंड एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। अगला टॉपिक हम मिसलिनियस एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा हमारा इन्वर्स पूरा कंप्लीट इससे।
उसके बाद कोई वीडियो बना देंगे किस पे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ओके, थैंक यू।